जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं हूं हिमांशु, ऑलराउंडर नर्सिंग क्लासेज में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम नई यूनिट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपन डिस्कस करने वाले हैं। ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अपन इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ेंगे जिसके लिए आप सभी लोग एक्साइटेड है। ठीक है, अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपन स्टार्ट कर रहे हैं। अगर ह्यूमन बींग्स की अगर अपन बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग्स जो है दे आर रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली। ये सब जानते हैं, ये सबको पता है। ह्यूमन बींग्स जो हैं उन वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? दे आर रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनके अंदर आपको देखने को मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर अपन बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अपन एक बार डिफाइन कर लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? तो इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस, एक ये प्रोसेस है, इज द प्रोसेस इन विच organism 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 produce offsprings in which organism produce offsprings। ठीक है, तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म, जैसे ह्यूमन बींग्स की अपन बात करें वो ऑर्गेनिज्म है, वो ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं बाई बाई प्रोड्यूसिंग बाई प्रोड्यूसिंग जर्म सेल्स, बाय प्रोड्यूसिंग जर्म सेल्स। किसको प्रोड्यूस करके? बाय प्रोड्यूसिंग जर्म सेल्स। और उन जर्म सेल्स को किस नाम से जानते हैं? कोल्ड गैमेट्स। वो किस नाम से जानते हैं? उनको अपन गैमेट्स के नाम से जानते हैं, तो कोल्ड गैमेट्स, उनको अपन गैमेट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स में चलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर अपन मेटिंग बोल सकते हैं, मेटिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर मेटिंग बोल सकते हैं, इन विच मेल एंड फीमेल पार्टनर्स आर इन्वॉल्व in the sexual reproduction and new offsprings are produced। तो ये पॉइंट अपन इसमें कंसीडर कर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ बात अपन कर सकते हैं, जैसे कि अगर अपन बात करें जर्म सेल्स की, अगर बात करें तो मेल्स की अगर अपन बात करें तो मेल्स मेल्स की अगर बात करें तो स्पर्म एक गैमेट सेल हो गई। ये किसके साथ कंबाइन होती है? ये फीमेल की गैमेट सेल के साथ कंबाइन होती है, दैट इज नोन एज एग सेल, या फिर अपन कंसीडर करें सेकेंडरी oocyte, दैट इज नोन एज सेकेंडरी oocyte। इसके साथ क्या होता है? कंबाइन होता है। और ये कम्बिनेशन होने के बाद जो प्रोडक्ट आप लोगों को देखने को मिलता है, इसको अपन किस नाम से जानते हैं? इसको अपन जानते हैं जाइगोट के नाम से। किस नाम से जानते हैं? जाइगोट के नाम से अपन जानते हैं। और जाइगोट जो होता है वो 2n स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, और ये जो कंबाइन होते हैं इस प्रोसेस को अपन किस नाम से जानते हैं? इसको अपन जानते हैं फर्टिलाइजेशन के नाम से, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। जो स्पर्म सेल्स है उनके अंदर भी एन हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं। ये भी क्या होती है? हैप्लॉइड होती है। और सेकेंडरी oocyte जो होती है ये भी क्या है? ये भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है। और ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर कंबाइन करके जाइगोट का निर्माण कर देती है। तो ये पॉइंट अपन इसमें कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन ने इसमें फर्टिलाइजेशन की बात करी कि स्पर्म और ये सेकेंडरी oocyte या फिर एग सेल की अगर बात करें, जब कंबाइन करते हैं उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन की वजह से जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। जाइगोट इज ए डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। कुछ ये पॉइंट अपन इसमें कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर कुछ अपन पॉइंट इसमें स्पेसिफिक अपन और जानकारी ले तो कुछ टर्म्स पे ऊपर चलते हैं। किस पे चलते हैं? कुछ टर्म्स पे। जैसे कि अगर अपन बात करें, एक गाइनेकोलॉजी वर्ड आप लोगों के सामने आता है, गाइनेकोलॉजी, कुछ गाइनेकोलॉजी, तो कुछ शब्दों का खेल है। तो इनका मतलब एक बात समझना, गाइनेकोलॉजी की अगर अपन बात करें तो ये मेडिकल साइंस की ऐसी ब्रांच है, इट इज ए मेडिकल साइंस ब्रांच। फर्स्ट पॉइंट, ये क्या है? मेडिकल साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर फीमेल फीमेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स फीमेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स, उनका डायग्नोसिस और उनका ट्रीटमेंट, ये अपन क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो उसको अपन गाइनेकोलॉजी के नाम से जानते हैं। लेकिन ये ध्यान में फीमेल वर्ड हाईलाइट करना। फीमेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स के बारे में स्टडी करना, उनके डायग्नोसिस के बारे में, मतलब जांचों के बारे में, और उनका ट्रीटमेंट, तो उसको उसकी स्टडी करना, उसको गाइनेकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। और जो डॉक्टर स्पेशलाइज इसके अंदर होता है गाइनेकोलॉजी के अंदर, उसको अपन गाइनेकोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गाइनेकोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। तो
महिलाओं से रिलेटेड जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो डिसऑर्डर्स देखने को मिल रहे हैं, उनकी अगर अपन स्टडी जो करते हैं वो गायनेकोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें यूरोलॉजी की, एक बार बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, यूरोलॉजी की बात कर लेते हैं। यूरोलॉजी की अगर अपन बात करें तो ये जो है ये भी वही है, ब्रांच है मेडिकल साइंस की, ये भी पॉइंट अपन इसमें कंसीडर करते हैं, इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस की ये क्या है, ब्रांच है, बिल्कुल ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है। और ये ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस जिसके अंदर यूरिनरी सिस्टम यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड अपन क्या करें, स्टडी करें। तो यूरिनरी सिस्टम की अगर स्टडी अपन कर रहे हैं तो किस ब्रांच में करेंगे, अपन यूरोलॉजी के अंदर करेंगे। तो यूरोलॉजी के अंदर यूरिनरी सिस्टम की अपन स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट जो इसमें स्पेशलाइज्ड डॉक्टर जो आप लोगों को देखने को मिलता है, जिसको अपन यूरोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं, यूरोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट की अगर बात करें, इस पॉइंट को हाईलाइट करना एक बार, यूरोलॉजिस्ट की अगर अपन बात करें तो ये यूरिनरी ट्रैक्ट, अपन बोले यूरिनरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम्स अगर देखने को मिल रही हैं, या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में अगर प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, डिसऑर्डर्स देखने को मिल रहे हैं, उनके डायग्नोसिस, उनके ट्रीटमेंट के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो कौन होता है, यूरोलॉजिस्ट, ठीक है। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखना, यूरोलॉजी जिसमें यूरिनरी सिस्टम की अपन स्टडी करते हैं, यूरोलॉजिस्ट जो होता है वो यूरिनरी ट्रैक्ट की अगर बात करें, किसमें, मेल्स में भी और फीमेल्स के अंदर भी, मेल्स में भी फीमेल्स में भी, लेकिन अगर अपन बात करें इसके अंदर तो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, दैट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, मेन पॉइंट इज मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की भी जो स्टडी, या फिर इनमें जो डायग्नोसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल, किसके लिए, डायग्नोसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, इन बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होगा वो कौन होगा, वो यूरोलॉजिस्ट ही होगा। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। तो सिंपल ध्यान रखना यूरोलॉजिस्ट में कि यूरिनरी ट्रैक्ट की स्टडी करवा लो, यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड बीमारियों की स्टडी कर लो, उनका ट्रीटमेंट कर लो, उनका डायग्नोसिस कर लो। और मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड बीमारियों की स्टडी, उनका डायग्नोसिस और उनका ट्रीटमेंट वो यूरोलॉजिस्ट के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट एक पॉइंट और अपन इसके अंदर ध्यान रखेंगे सभी बालक, वो ध्यान रखेंगे एंड्रोलॉजी। क्या ध्यान रखेंगे, एंड्रोलॉजी की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर ये भी मेडिकल साइंस की एक ब्रांच आपको देखने को मिल रही है, जिसके अंदर मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन की अपन स्टडी करें। मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन उनकी अगर स्टडी करें तो किसमें अपन करते हैं, एंड्रोलॉजी के अंदर करते हैं। तो मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन की स्टडी अगर अपन कर रहे हैं तो एंड्रोलॉजी के अंदर कर रहे हैं। जैसे कि अगर अपन बात करें इसके अंदर, जैसे कि इनफर्टिलिटी हो गया, क्या हो गया, इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट अगर बात करें इसके अंदर और अपन पॉइंट अगर कंसिडर करें, जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शंस वगैरह हो गए, तो सेक्सुअल डिसफंक्शन से रिलेटेड समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं। इनकी जो स्टडी करते हैं, इनमें जो बीमारियां देखने को मिल रही हैं, उनका डायग्नोसिस, उनका ट्रीटमेंट, वो जो स्टडी करते हैं एंड्रोलॉजी के अंदर करते हैं। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर कर सकते हैं कंसीडर। तो यूरोलॉजी और एंड्रोलॉजी, इनको डिफ्रेंशिएट आपको करना चाहिए, आना चाहिए। वो यूरिनरी ट्रैक्ट प्लस में मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, लेकिन यहाँ पर मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन हो गया, तो इनफर्टिलिटी से रिलेटेड बात हो गई, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, ये सारे के सारे जो सेक्सुअल डिसफंक्शन से रिलेटेड आपको समस्याएं देखने को मिल रही है, ठीक है। तो वो एंड्रोलॉजी के अंदर स्टडी अपन करते हैं। तो गायनेकोलॉजी हो गया, यूरोलॉजी हो गया, ये यूरोलॉजिस्ट के बारे में अपन ने पॉइंट डिस्कस कर लिया, एंड्रोलॉजी के बारे में करा, और ये कुछ पॉइंट अपन ने यहाँ पर ये कुछ पॉइंट अपन ने डिस्कस कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात कर लेते हैं इसके अंदर, और कुछ पॉइंट्स अपन पढ़ लेते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर अपन बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो इसको अपन अलग अलग प्रकार से अपन क्लासीफाई करते हैं, अलग अलग प्रकार से इनको क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि अगर बात करें, पहला जो क्लासीफाई अपन करते हैं, फर्स्ट वन इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इसके क्लासिफिकेशन की अगर बात करें, फर्स्ट वन इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंड क्लासिफिकेशन जो अपन करते हैं इसको, सेकेंड, दैट इज नोन एज एसेसरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो प्राइमरी एंड एसेसरी, इनकी बात कर लेते हैं एक बार। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में तो अपन एक चीज की स्टडी करते हैं, दैट इज टेस्टिस। किसकी अपन स्टडी करते हैं, टेस्टिस की अपन स्टडी करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं, टेस्टिस की स्टडी करते हैं। और ये टेस्टिस आप लोगों को पेयर्ड स्ट्रक्चर या पेयर्ड ग्लैंड आप लोगों को देखने को मिलती है। टेस्टिस इज ए पेयर्ड ग्लैंड, ठीक है। और मिक्स्ड ग्लैंड आपको देखने को मिलती है, इट इज ए मिक्स्ड ग्लैंड,
क्या है ये? मिक्स्ड ग्लैंड आपको देखने को मिलती है। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब क्या होता है? ये एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है, तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। तो एक्सोक्राइन क्योंकि ये सिक्रीशंस जो होंगे, इसके सिक्रीशंस जो आपको देखने को मिलेंगे, उन सिक्रीशंस को कहां पर डाल देगा? डक्ट के अंदर डाल देगा। तो यहाँ पर डक्ट सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, तो इसीलिए टेस्टिस जो है वो एक्सोक्राइन है। बाकी जैसे हार्मोन की अगर बात करें, जो टेस्टोस्टेरोन जो आपको देखने को मिलता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, वो किसके अंदर डाल दिया जाता है? वो ब्लड के अंदर डाल दिया जाता है। तो इसीलिए ये क्या है? एंडोक्राइन है। मिक्स टाइप की ग्लैंड आप लोगों को देखने को मिलती है। टेस्टिस जो आप लोगों को देखने को मिलती है, ये पेयर्ड होते हैं, दीज आर पेयर्ड। अगर सिंगुलर की बात करें, सिंगुलर की, सिंगुलर शब्द की अगर अपन बात करें, तो इसको अपन TESTIS इससे कंसिडर करते हैं टेस्टिस, ये सिंगुलर शब्द है। बाकी पेयर्ड को अपन TESTES ऐसे अपन लिखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट अपन इसमें कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी टेस्टिस की पूरी स्टडी या टेस्टिस का पूरा डिस्कशन अपन सेपरेट लेक्चर में करने वाले हैं। इनकी अगर अपन बात करें, जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो क्या तो ऑर्गन बोल दो, क्या बोल दो? ग्लैंड्स बोल दो इनको। जो ग्लैंड्स आप लोगों को इधर देखने को मिलती हैं, उनकी एक बार बात करें तो 3 ग्लैंड्स आपको इधर देखने को मिलेंगी। उनकी बात कर लेते हैं, कौन कौन सी ग्लैंड्स आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर अपन बात करें, फर्स्ट पॉइंट इज सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स, फर्स्ट पॉइंट इज सेमिनल वेसिकल्स, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, मेल्स के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड आपको देखने को मिलती है। कौन सी ग्लैंड? प्रोस्टेट ग्लैंड। एंड प्रोस्टेट ग्लैंड इज 1 इन नंबर। प्रोस्टेट ग्लैंड इज 1 इन नंबर, जो कि ओनली मेल्स में प्रेजेंट होती है, महिलाओं में प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, तो एक ग्लैंड की और अपन बात कर सकते हैं, दैट इज नोन एज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। दैट इज नोन एज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, bulbo urethral glands, and these bulbo urethral glands are also known as Cowper's gland। इनको अपन किस नाम से जानते हैं? इनको Cowper's gland के नाम से अपन जानते हैं। ठीक है, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड की अगर बात करें, ये एक ही आप लोगों को देखने को मिलती है। बाकी सेमिनल वेसिकल्स और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स जो आपको देखने को मिलती है, पेयर्स के अंदर देखने को मिलती है। तो ये कुछ पॉइंट अपन इसमें डिस्कस कर सकते हैं। ये ग्लैंड्स की अपन बात करेंगे इसके अंदर, ये ग्लैंड्स अपन पढ़ेंगे। ठीक है, और एसोसिएटेड या और एक्सेसरी ऑर्गन्स की अगर अपन बात करें इसके अंदर, तो और क्या क्या आपको देखने को मिलते हैं, और पॉइंट की अगर बात करें ध्यान रख सकते हैं अपन, जैसे कि पेनिस, किसकी बात कर सकते हैं अपन? पेनिस की बात कर सकते हैं, स्क्रोटम की बात कर सकते हैं, पेनिस की बात कर सकते हैं, स्क्रोटम की बात अपन कर सकते हैं, यूरेथ्रा की बात कर सकते हैं। किसकी बात कर सकते हैं? यूरेथ्रा की बात कर सकते हैं। तो ये सारे जो आपको देखने को मिलते हैं, दीज आर कंसिडर्ड इनटू द एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो पेनिस, स्क्रोटम वगैरह ये आपको देखने को मिलता है, ये इनको अपन एक्सेसरी ऑर्गन्स के अंदर कंसिडर करते हैं। ठीक बात है क्या? अच्छा, ये टेस्टिस जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, टेस्टिस, ये किसके होमोलोगस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं? तो महिलाओं में ऐसा कौन सा ऑर्गन आपको देखने को मिलता है, ऐसी कौन सी ग्लैंड है जिसके होमोलोगस होता है? तो अगर अपन बात करें महिलाओं में, ओवरीज, तो ओवरीज के होमोलोगस जो आपको देखने को मिलता है, वो क्या देखने को मिलता है? टेस्टिस देखने को मिलता है। और मेल्स के कोपुलेटरी ऑर्गन की अगर मैं बात करूं, मेल्स के कोपुलेटरी ऑर्गन की अगर मैं बात करूं, तो दैट इज द पेनिस। पेनिस इज द कोपुलेटरी ऑर्गन, कोपुलेटरी ऑर्गन, कोपुलेटरी ऑर्गन इन मेल्स। मेल्स का जो कोपुलेटरी ऑर्गन आपको देखने को मिलता है, उसको अपन किस नाम से जानते हैं? पेनिस के नाम से जानते हैं। तो पेनिस इज द कोपुलेटरी ऑर्गन। कोपुलेटरी ऑर्गन का सिंपल सा मतलब, जो कि किसकी तरह काम करेगा? मेल और फीमेल जब इंटीमेट हो रहे होते हैं, ठीक है, और उस टाइम या सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे होते हैं, तो जो ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, जैसे कि अगर बात करें मेल, मेल एंड फीमेल्स, मेल एंड फीमेल्स के अंदर जब मीटिंग आपको देखने को मिल रही है, या फिर इनका सेक्सुअल इंटरकोर्स चल रहा होता है, क्या चल रहा है? सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर मेल का जो पेनिस वाला पार्ट है, पेनिस वाला पार्ट, वही किसके अंदर एंटर करता है? वही फीमेल के वेजाइना के अंदर एंटर करता है, फीमेल के वेजाइना के अंदर एंटर करता है। तो फीमेल्स का अगर कोपुलेटरी ऑर्गन आपसे कोई पूछे, तो वो क्या हो गया? वो वेजाइना हो गया। मेल का अगर आपसे कोई पूछे, तो वो पेनिस हो गया। वो कोपुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। पेन जो वेजाइना वेजाइना होती है, दैट एक्ट एज ए रिसेप्टेकल फॉर दिस पेनिस। ठीक है, ये पॉइंट अपन इसमें कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। बाकी एक और पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ, टेस्टिस जो आपको देखने को मिल रहा है, टेस्टिस, इनसे जो प्रोडक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है जर्म सेल्स का, उनको अपन स्पर्म के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्पर्म सेल्स के नाम से अपन जानते हैं। और इन स्पर्म्स के साथ में
अगर क्या चीज मिल जाए, ये एक्सेसरी ग्लैंड्स जो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, इनके सिक्रीशन मिल जाए, एक्सेसरी ग्लैंड्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स जो आपको देखने को मिल रहे हैं, इनके क्या मिल जाए, सिक्रीशन कंबाइन हो जाए, सिक्रीशन इनके कंबाइन हो जाए। तो अब इसको किस नाम से जानते हैं, अब इसको अपन सीमन के नाम से जानते हैं। तो ये सीमन जो होता है, यही पेनिस के माध्यम से, जो ये यूरेथ्रा वाला पोर्शन आपको देखने को मिलता है, इसके माध्यम से क्या होता है, इजेक्युलेट होता है। तो ये भी पॉइंट अपन इसमें कंसिडर कर सकते हैं। तो सीमन को मैंने पूरी तरीके से डिस्क्राइब कर दिया अलग से, कि स्पर्म जो सेल्स आप लोगों को देखने को मिल रही थी, वो एक्सेसरी जो ग्लैंड्स आप लोगों को देखने को मिल रही है, एक्सेसरी ग्लैंड्स, ये एक्सेसरी ग्लैंड्स हो गई, इनका सिक्रीशन अगर इनके साथ कंबाइन हो जाए, क्या हो जाए, इनका सिक्रीशन कंबाइन हो जाए, तो वो जो होता है उसको अपन किस नाम से जानते हैं, सीमन के नाम से जानते हैं। और सीमन जो होता है वो यूरेथ्रा के माध्यम से क्या करता है, इजेक्युलेट होता है। तो ये कुछ पॉइंट अपन इसमें कंसिडर कर सकते हैं। एम आई क्लियर और नॉट, समझ में आ रही क्या बात ये कुछ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपको देखने को मिलते हैं, इनको अपन अलग अलग प्रकार से और क्लासिफाई करते हैं। एक तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, और नेक्स्ट वन इज इंटरनल जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया और इंटरनल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया और इंटरनल जेनाइटेलिया की अगर बात करें, तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जो कि बाहर की तरफ आपको नजर आएंगे, और इंटरनल जेनाइटेलिया जो कि अंदर की तरफ आपको नजर आएंगे। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में अपन क्या क्या पॉइंट डिस्कस करते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के अंदर अपन डिस्कस करते हैं स्क्रोटम, क्या डिस्कस करते हैं, स्क्रोटम अपन डिस्कस करते हैं। बाकी नेक्स्ट अगर अपन बात करें, यहाँ पर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया हम पेनिस अपन डिस्कस करते हैं, और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के अंदर यूरेथ्रा अपन डिस्कस करते हैं। और इन तीनों के अलावा, इन तीनों के अलावा सारी चीजें जो आएंगी इसके अंदर, वो किसके अंदर आएंगी, वो इंटरनल जेनाइटेलिया में आएंगी। भले ये वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स हो, प्रोस्टेट ग्लैंड हो, भले वो टेस्टिस हो, तो ये सारे के सारे इंटरनल जेनाइटेलिया के अंदर आएंगे। तो स्क्रोटम, पेनिस और यूरेथ्रा के अलावा जो आपको देखने को मिलेंगे, वो किसके अंदर आएंगे, वो इंटरनल जेनाइटेलिया में आएंगे। तो ये पॉइंट इसको दो, एक तो प्राइमरी और एक एक्सेसरी, बाकी एक्सटर्नल जेनाइटेलिया और इंटरनल जेनाइटेलिया, इनके हिसाब से भी अपन क्या कर सकते हैं, इनको क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ये स्पेसिफिक स्पेसिफिक अपन ने इधर बातें कर ली है। नेक्स्ट अगर बात करें एक बार, तो अपन स्क्रोटम की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, स्क्रोटम की बात अपन कर लेते हैं, स्क्रोटम की, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रोटम की एक बार बात कर लेते हैं। ओके, स्क्रोटम की अगर अपन बात करें, तो ये आपको एक सिंगल पाउच, इट इज ए सिंगल पाउच, सिंगल पाउच, सिंगल पाउच ऑफ स्किन, सिंगल पाउच ऑफ स्किन। और ये जो स्किन भी आपको देखने को मिलती है, दैट इज डार्कली पिगमेंटेड, दैट इज डार्कली पिगमेंटेड, डार्कली पिगमेंटेड स्किन का एक सिंगल पाउच आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। और खास बात, दैट इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, मतलब एब्डोमिनल कैविटी में नहीं होता, उसके बाहर आपको देखने को मिलता है। और अगर अपन बात करें, अपन डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज आउटसाइड द पेल्विक कैविटी, आउटसाइड द पेल्विक कैविटी, आउटसाइड द पेल्विक कैविटी आपको देखने को मिलता है। पेल्विक कैविटी के बाहर की तरफ आप लोगों को देखने को मिलता है, पेल्विक कैविटी के अंदर की तरफ स्क्रोटम वाला पार्ट देखने को नहीं मिलता। ये जो स्क्रोटम आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये, ठीक है, ये स्क्रोटम आप लोगों को इधर ऐसे देखने को मिलता है ये। इसकी अगर अपन बात करें, इसके अंदर आप लोगों को टेस्टिस देखने को मिलते हैं। अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट देखने को मिलते हैं, अंदर की तरफ आपको टेस्टिस देखने को मिलते हैं, टेस्टिस, स्क्रोटम जो है इनके अंदर आपको टेस्टिस देखने को मिलते हैं। ये कुछ पॉइंट अपन इधर कंसिडर कर रहे हैं स्क्रोटम के बारे में, ठीक है। और स्क्रोटम की जो लोकेशन आपको देखने को मिलती है कि आउटसाइड द पेल्विक कैविटी, हाईलाइट करना इस पॉइंट को, आउटसाइड द पेल्विक कैविटी आपको देखने को मिल रही है। और इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये टेस्टिस जो है ये भी आउटसाइड द पेल्विक कैविटी हो गए, क्या हो गया, ये आउटसाइड द पेल्विक कैविटी। तो ये टेस्टिस आपको देखने को मिल रहा है, दीज आर आउटसाइड, आउटसाइड द पेल्विक कैविटी, पेल्विक कैविटी से बाहर की तरफ आपको नजर आएंगे। और इनका एक स्पेसिफिक पॉइंट है, स्पेसिफिक ये आप लोगों का एक फंक्शन आप लोगों को इधर देखने को मिलेगा। क्या फंक्शन देखने को मिलेगा इनका, इनका फंक्शन देखने को मिलेगा कि पेल्विक कैविटी से बाहर है, तो जो बॉडी टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा, बॉडी टेम्परेचर क्या देखने को मिलेगा, बॉडी टेम्परेचर वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस, 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो आपको देखने को मिलेगा, 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो देन द इंटरनल इंटरनल बॉडी कोर टेम्परेचर,
इंटरनल बॉडी कोर टेम्परेचर, जो अंदर की तरफ बॉडी कोर टेम्परेचर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, बॉडी कोर टेम्परेचर आपको देखने को मिल रहा है अंदर की तरफ इंटरनल टेम्परेचर, उससे 2 से 3 डिग्री कम आप लोगों को देखने को मिलेगा। कहां पर? स्क्रोटम के अंदर। ठीक है, ये आप लोगों का टेम्परेचर देखने को मिलेगा। और ये टेम्परेचर जो आपको इतना देखने को मिल रहा है यहाँ पर, इससे कम देखने को मिल रहा है, ये क्यों जरूरी है? दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है ये? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलता है। स्पर्मेटोजेनेसिस भी अपना पूरा पॉइंट अपन डिस्कस करने वाले, जिसके अंदर अपन मेल गैमेट सेल्स की अपन बात करेंगे, जिनका फॉर्मेशन होता है उसको अपन स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से अपन जानते हैं। तो ये टेम्परेचर इतना स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए चाहिए, तो शुक्र है कि ये टेस्टिस जो है स्क्रोटम में प्रेजेंट, और स्क्रोटम पेल्विक कैविटी के बाहर की तरफ आप लोगों को डार्कली पिगमेंटेड स्किन आप लोगों को देखने को मिलती है सिंगल पाउच स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक बात है क्या? ओके, नेक्स्ट कुछ स्पेसिफिक अगर अपन यहाँ पर और अगर अपन बात करें तो अपन क्या पॉइंट इसमें कंसिडर कर सकते हैं? वैसे तो ये सिंगल पाउच देखने को मिलती है, लेकिन अगर अपन इसमें और पॉइंट अपन कंसिडर करें तो एक बार मैं इस पॉइंट को हटा रहा हूँ, थोड़ा रफ कर रहा हूँ इसको थोड़ा समझाने के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर और क्या पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे? एक्सटर्नली, इसकी बात करें एक्सटर्नली, स्क्रोटम जो है ना एक्सटर्नली, बाहर से एक्सटर्नली सेपरेटेड, एक्सटर्नली सेपरेटेड into two lateral portions। तो ये जो है एक्सटर्नली बाहर से जब आप देखोगे तो दे आर सेपरेटेड इन टू लेटरल पोर्शन, दो लेटरल पोर्शन के अंदर देखने को मिलेगा सेपरेशन बाय द मीडियन रिज, बाय द मीडियन रिज, बाय द मीडियन रिज। तो बाहर से आप लोग देखोगे, तो बाहर से जब देखते हो तो यहाँ पर आप लोगों को मीडियन रिज आप लोगों को ऐसे देखने को मिलती है। मीडियन, मीडियन का मतलब बीच में, रिज मतलब जो उभरा हुआ पोर्शन, एक लाइन सी आप लोगों को देखने मिलती है बाय मीडियन रिज। और इसको अपन किस नाम से जानते हैं? इसको अपन जानते हैं कोल्ड रेफे। किस नाम से जानते हैं इसको? रेफे के नाम से जानते हैं। दिस इज नोन एज रेफे। ये एक्सटर्नली बात कर रहे हैं अपन, एक्सटर्नली रेफे आप लोगों को देखने को मिलती है। रेफे को अपन सीम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सीम। क्या बोल सकते हैं? सीम। तो बॉल आपने देखी होगी, बॉल तो उसके ऊपर वो सीम लगी हुई थी ना, वो समझ गए क्या? तो वैसा ही पर्टिकुलर आप लोगों को स्क्रोटम के ऊपर भी आप लोगों को नजर आता है, जिसको रेफे के नाम से अपन जानते हैं, एक्सटर्नली दिखाई देता है। इंटरनली अगर अपन बात करें स्क्रोटम में, इंटरनली, तो इंटरनली की अगर अपन बात करें तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा अंदर की तरफ एक स्क्रोटल सेप्टम देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? स्क्रोटल सेप्टम, स्क्रोटल सेप्टम। तो अंदर की तरफ क्या देखने को मिलेगा? कि स्क्रोटल सेप्टम आपको देखने को मिलेगा, और वो अंदर से स्क्रोटम को क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। स्क्रोटम को क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। वैसे तो भाई ये एक सिंगल सिंगल सेक आप लोगों को देखने को मिलता है, सिंगल पाउच आप लोगों को देखने को मिलता है, जिसके अंदर टेस्टिस देखने को मिलता है, लेकिन बाहर से रेफे के माध्यम से सेपरेटेड है, अंदर से आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? स्क्रोटल सेप्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा, और स्क्रोटल सेप्टम के माध्यम से क्या होता है? डिवाइड होता है। तो ये हो गया अंदर की तरफ अगर बात करें इंटरनली, तो ये आप लोगों को इधर देखने को मिलता है स्क्रोटल सेप्टम, स्क्रोटल सेप्टम के माध्यम से डिवाइड कर जाता है। इधर की तरफ तो ये मतलब टेस्टिस आपको देखने को मिलता है, तो एक तरफ इधर टेस्टिस, एक तरफ इधर टेस्टिस। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें स्क्रोटल सेप्टम की, स्क्रोटल सेप्टम में आपको स्पेशल टाइप की एक मसल्स आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये सबक्यूटेनियस लेयर आप लोगों को देखने को मिलती है, दैट कंसिस्ट ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ मसल। डार्टोस मसल आप लोगों को देखने को मिलती है। डार्टोस मसल, कौन सी मसल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी? यहाँ पर आपको डार्टोस मसल देखने को मिलती है। डार्टोस मसल कौन सी मसल होती है? डार्टोस मसल्स आपको देखने को मिलती है इधर। ठीक है, कहाँ पर? स्क्रोटल सेप्टम के अंदर डार्टोस मसल्स प्रेजेंट होती है। और डार्टोस मसल्स जो प्रेजेंट आपको देखने को मिलती है, अगर इनका कॉन्ट्रेक्शन आपको देखने को मिले, इनका क्या देखने को मिले? इनका कॉन्ट्रेक्शन अगर आपको देखने को मिले, तो ये स्क्रोटम वाले पोर्शन के अंदर रिंकलिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, रिंकल्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्क्रोटम जो होगा वो क्या हो जाएगा? रिंकल्ड हो जाएगा, रिंकल्ड। अगर किसका कॉन्ट्रेक्शन हो? डार्टोस मसल का, जो कि कहां पर प्रेजेंट है? स्क्रोटल सेप्टम में प्रेजेंट है। तो ये दो टेस्टिस आप लोगों को देखने को मिला, टेस्टिस स्क्रोटम की अगर बात करें, ये क्या हो जाते हैं? रिंकल्ड हो जाते हैं, रिंकल्ड। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। बाकी अगर अपन और पॉइंट की अगर बात करें, तो ये जो टेस्टिस आपको देखने को मिल रहे हैं, स्क्रोटम जो देखने को मिल रहे हैं, इनके बीच में भी आप लोगों को स्पेशल टाइप की मसल्स देखने को मिलती है। दीज आर स्केलेटल मसल्स। ये जो मसल्स आपको देखने को मिल रही हैं, जो कि टेस्टिस को स्क्रोटम से क्या कर रही है? कनेक्ट कर रही हैं।
इन मसल्स को, ये स्पेशल टाइप की मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स है, इनको क्रेमेस्टर मसल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इनको? क्रेमेस्टर मसल्स, क्रेमेस्टर मसल्स के नाम से जानते हैं। क्रेमेस्टर मसल्स, दीज आर द स्केलेटल मसल्स, दीज आर द स्केलेटल मसल्स। अच्छा, इनकी अगर अपन बात करें क्रेमेस्टर मसल्स की, तो सुनना इनके बारे में खास पॉइंट। अगर क्रेमेस्टर मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलता है, क्रेमेस्टर मसल्स का क्या देखने को मिलता है? कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। तो कॉन्ट्रैक्शन अगर देखने को मिलेगा तो ये टेस्टिस का मूवमेंट आपको अपवार्ड देखने को मिलेगा। कहां पर अपवार्ड? पेल्विक कैविटी की तरफ मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो क्रेमेस्टर मसल का कॉन्ट्रैक्शन, किसका कॉन्ट्रैक्शन? क्रेमेस्टर मसल का कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन। तो टेस्टिस का मूवमेंट कहां कर देगा? टेस्टिस का मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ टेस्टिस, मूवमेंट ऑफ टेस्टिस, मूवमेंट ऑफ टेस्टिस कहां पर कर देगा? मूवमेंट ऑफ टेस्टिस टुवर्ड्स, टुवर्ड्स पेल्विक कैविटी, टुवर्ड्स पेल्विक कैविटी। और पेल्विक कैविटी की तरफ ये मूवमेंट होना बहुत जरूरी भी है। क्यों जरूरी है उधर मूवमेंट होना? क्योंकि अगर इसका कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो वहां से हीट का एब्जॉर्प्शन होगा। क्या एब्जॉर्प्शन होगा? वहां से हीट का एब्जॉर्प्शन। तो हीट, तो बॉडी की इंटरनल हीट जो आपको देखने को मिल रही है, उस हीट का क्या होगा? एब्जॉर्प्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। इसीलिए ये टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर अपन बात करें जैसे कि सर्दियों की अगर बात करें, सर्दियों की, तो सर्दियों के अंदर ये क्रेमेस्टर मसल्स क्या हो जाती है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट होते टेस्टिस का मूवमेंट क्या देखने को मिलता है आपको? ऊपर की तरफ देखने को मिलता है। और टेस्टिस जैसे मूवमेंट होता है तो पेल्विक कैविटी हीट को एब्जॉर्ब करके लाता है। तो इनका टेम्परेचर को मेंटेन करना यहाँ पर बहुत जरूरी है। और ये वाइस वर्सा आप लोगों को देखने को मिलता है गर्मियों के टाइम पर, या फिर इसको अगर हॉट एक्सपोजर आप करवाओगे तो हॉट एक्सपोजर के कारण ये क्रेमेस्टर मसल्स जो होंगी वो रिलैक्स कर जाएंगी और उस कंडीशन के अंदर नीचे की तरफ ही रहेगा ये। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट अपन इसमें कंसिडर कर सकते हैं। तो स्क्रोटम के बारे में अपन ने पॉइंट अपन ने डिस्कस कर लिया कि स्क्रोटल सैक आप लोगों को देखने को मिलता है, डार्कली पिगमेंटेड स्किन आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, और अगर अपन बात करें इसके अंदर, तो वैसे तो ये एक सिंगल पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिनके अंदर दो टेस्टिस आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन एक्सटर्नली ये रेफे के माध्यम से सेपरेटेड होता है, इंटरनली स्क्रोटल सेप्टम के माध्यम से सेपरेटेड होता है। स्क्रोटल सेप्टम में डार्टोस मसल प्रेजेंट होती है। डार्टोस मसल का अगर कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलता है तो वो रिंकलिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, रिंकल्ड कर देगा ये। और नेक्स्ट अगर क्रेमेस्टर मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये पेल्विक कैविटी की तरफ जो टेस्टिस होते हैं उनको लेके जाता है, वहां से हीट का एब्जॉर्प्शन आपको देखने को मिल सकता है। तो कुछ कुछ अपन ने इंट्रोडक्शन, अपन ने कुछ कुछ पॉइंट का यहाँ पर क्या कर लिया, यहाँ पर डिस्कस अपन ने कर लिया है। ठीक है, तो ये नॉर्मल आप लोग इसके अंदर बात कर सकते हो। फिर अपन टेस्टिस की बात करेंगे, इनके डक्ट्स की अपन बात करेंगे, इनके फंक्शन की अपन बात करेंगे, एक एक के बारे में अपन, इनके बारे में भी अपन पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या करने वाले हैं? कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक बात है क्या? ओके, आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।